नमस्कार। आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। आज के बुलेटिन में बात करेंगे कि क्या राम मंदिर के बाद अब सीता मंदिर की बारी है। बताएंगे आपको दिल्ली में कौन लाएगा राम राज्य। दिखाएंगे आपको सपा नेता विनय शंकर तिवारी पर ईडी की रेड और बुलेटिन के आखिरी में देखेंगे चीन में बड़े संकट का खतरा। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बुलेटिन के आखिरी में देखेंगे चीन में बड़े संकट का खतरा। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में बिहार की सड़कों पर चले राहुल गांधी, उमड़ी भीड़, अभिव्यक्ति की आजादी। रूस से पंगा लेना ब्रिटेन को पड़ गया भारी, पुतिन ने पानी पर लगवा दिए जासूसी कैमरे। बिहार की सड़कों पर चले राहुल गांधी। बिहार में आने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए कांग्रेस ने अपनी रणनीति तेज कर दी है। राहुल गांधी बिहार में कन्हैया कुमार की तरफ से निकाली जा रही पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा में शामिल हुए। पिछले 3 महीनों में ये तीसरी बार है जब राहुल गांधी बिहार पहुंचे हैं। राम मंदिर के बाद अब सीता मंदिर की है बारी। राम मंदिर के बाद अब माता सीता मंदिर की बारी है। बिहार चुनावों से पहले इसको लेकर सियासी तान बान शुरू हो चुका है। बीजेपी अपने घोषणा पत्र में सीता माता मंदिर के निर्माण का मुद्दा लाएगी। बीजेपी बिहार में सीतामढ़ी में भव्य सीता माता मंदिर बनाने का बीजेपी बिहार के घोषणा पत्र में वादा करेगी। बीजेपी 2029 के लोकसभा चुनावों से पहले सीतामढ़ी में सीता माता मंदिर का निर्माण करवाने का वायदा करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसको लेकर पहले ही ये कह चुके हैं कि बिहार सीता माता मंदिर बनवाएगी। बीजेपी नेता ने महाराष्ट्र की मस्जिदों के खिलाफ करवाई एफआईआर। महाराष्ट्र में बीजेपी नेता किरकिट सौम्या ने मुंबई के गोवंडी में 72 मस्जिदों पर अवैध लाउडस्पीकर लगाने के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। सौम्या का दावा है कि ये लाउडस्पीकर बिना अनुमति के चलाए जा रहे हैं, जो ध्वनि नियंत्रण नियमों का उल्लंघन करते हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर आरटीआई की कॉपी भी शेयर की है, जिसमें मस्जिदों के नाम दिए गए हैं। कुणाल कामरा की बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने अपने ऊपर दर्ज एफआईआर के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और एफआईआर रद्द करने की मांग की है। कुणाल कामरा ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार और जीवन के अधिकार के आधार पर अपने खिलाफ एफआईआर को रद्द करने की मांग की है। सपा नेता विनय शंकर तिवारी पर ईडी की रेड। प्रवर्तन निदेशालय ने पूर्व मंत्री हरिशंकर तिवारी के बेटे विनय शंकर तिवारी के खिलाफ 700 करोड़ रुपए के बैंक लोन घोटाले में छापेमारी कर दी है। ये मामला 2012 और 16 के दौरान कई बैंकों से लिए गए लोन में कथित हेराफेरी से जुड़ा हुआ है। ईडी ने लखनऊ, गोरखपुर और मुंबई में कई ठिकानों पर छापेमारी की है। लैंड जिहाद को रोकेगा वक्फ कानून। संशोधित वक्फ कानून को लेकर देश भर में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। जहां सत्ता पक्ष इस कानून को मुसलमानों के हित का बता रहे हैं, वहीं विपक्षी पार्टियां वक्फ संपत्तियों को छीनने का आरोप लगा रहे हैं। इस बीच तेलंगाना में बीजेपी विधायक टी राजा सिंह ने दावा किया है कि वक्फ कानून देश में लैंड जिहाद को रोक देगा। उन्होंने ये दावा रविवार को रामनवमी शोभा यात्रा के संबोधित करते हुए किया था। मुस्लिम भी हो सकते हैं आरएसएस की शाखा में शामिल। आरएसएस सर संघचालक मोहन भागवत ने बनारस में दिए एक बयान में कहा कि मुसलमान आरएसएस में शामिल हो सकते हैं, बशर्ते कि वो भारत माता की जय बोले और भगवा ध्वज का सम्मान करे। उन्होंने कहा, संघ में सभी धर्मों, जातियों और समुदायों के लोग स्वागत हैं, सिवाय उन लोगों के जो खुद को औरंगजेब का वंशज मानते हैं। संसद के बाद सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून के खिलाफ खोला गया मोर्चा। वक्फ संशोधन बिल के कानून बनते ही इस मुद्दे ने अलग अलग राजनीतिक समीकरण निकालने शुरू कर दिए। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं डाली गई। ऐसे में याचिकाकर्ताओं में इस कानून को असंवैधानिक घोषित करने की मांग भी कर दी है। याचिकाकर्ता जल्द सुनवाई के लिए आज सीजेआई से अपील भी कर सकते हैं। आज अमित शाह के जेएंडके दौरे का दूसरा दिन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज 8 अप्रैल को सबसे पहले श्रीनगर स्थित राजभवन में आयोजित बैठक में केंद्रीय शासित प्रदेश में विभिन्न विकास कार्यों का जायजा लेंगे। अधिकारियों ने बताया है कि इसके बाद वो श्रीनगर स्थित राजभवन में एक अन्य बैठक में भाग लेंगे, जहां जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की जाएगी। दिल्ली में लाएंगे राम राज्य।
दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, दिल्ली की बीजेपी सरकार लोगों की कल्पना के अनुरूप काम करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली में जो तुष्टीकरण की राजनीति हो रही थी उस पर एक लक्ष्मण रेखा खींची जाएगी और अब संतुष्टीकरण की राजनीति होगी। लंदन से दूध मांगकर पीते थे सनी देओल। रौबदार आवाज, दमदार डायलॉग डिलीवरी और गुंडों की जमकर पिटाई करने वाले सनी देओल फैंस के दिन पर छाए रहते हैं। इसके अलावा उन्होंने अपनी तगड़ी बॉडी के जरिए भी फैंस का दिल जीता हुआ है। लेकिन ये बात आपको हैरान कर देगी कि 42 साल पहले सनी अपनी फिटनेस को मेंटेन रखने के लिए लंदन से दूध मंगवाकर पिया करते थे। कोलकाता की मानुषी घोष बनी इंडियन आइडल की विनर। 4 महीने का इंतजार आखिरकार अब खत्म हो गया है। मानुषी घोष सोनी टीवी के इंडियन आइडल की विनर बन चुकी है। मानुषी के लिए सिंगिंग रियलिटी शो का ये सफर बड़ा ही दिलचस्प था। उन्होंने उनके साथ टॉप 6 में शामिल हुए 5 कंटेस्टेंट को पीछे छोड़कर इंडियाज आइडल की ट्रॉफी जीत ली है। ट्रॉफी के साथ मिले 25 लाख और चमचमाती कार। दीपिका पादुकोण की किंग में एंट्री। शाहरुख खान की किंग पर एक और धांसू अपडेट अब आ गया है। यूं तो फिल्म की शूटिंग अब तक शुरू नहीं हुई है, पर अब कहा जा रहा है कि दीपिका पादुकोण जिनकी एंट्री की खबरें थी वो एकदम कंफर्म है। पहले भी वो शाहरुख खान के साथ कई फिल्मों में दिख चुकी हैं और खास बात यह है कि किंग खान की लकी चार्म है। फिल्म में उनका रोल कैसा होगा ये अभी तक फिलहाल पता नहीं चल पाया है। चीन में बड़े संकट का खतरा। चीन के भूवैज्ञानिकों ने 150 वर्षों के आंकड़ों के आधार पर एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें सिचुआन, युआन और हिमालयी क्षेत्रों में 8 तीव्रता के भूकंप की भविष्यवाणी कर दी गई है। ये भविष्यवाणी पामीर बाइकाल भूकंपीय बेल्ट में भूकंप के चक्र को ध्यान में रखते हुए की गई है। अगर चीन में भविष्यवाणी सच साबित होती है तो ये अविश्वसनीय तबाही मचा सकती है। रूस से पंगा लेना ब्रिटेन को पड़ गया भारी। ब्रिटेन में एक परमाणु संयंत्र के पास पानी के अंदर एक रूसी जासूसी कैमरा मिला है, जिससे यूरोप में हड़कंप सा मच गया है। ये कैमरा परमाणु पनडुब्बियों की निगरानी के लिए लगाया जा रहा है। ये कैमरा ऐसे वक्त में मिला जब रूस के खिलाफ ब्रिटेन ने मोर्चा खोला हुआ है। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज़ कंगा। नमस्कार।